जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे साथियों, स्वागत करते हैं। काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारी तैयारी करें एसएससी जीडी का, उन साथियों के लिए मित्र मैं जीके जिसका क्लास लाया हूँ साथी, जो हमारा प्रैक्टिस सेट एक मॉडल पेपर होने वाला साथी। ये मित्र बता दूँ, ये मॉडल पेपर हमारा जो प्रैक्टिस सेट हमारा ये 5 नंबर है मित्र, ठीक है। लगभग हमने 4 क्लास को अपलोड कर दिया है। आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाकर हमारे चैनल को विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है। आप लोग को एक अनुभव हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते साथी। और प्रैक्टिस सेट है मित्र, तो यहाँ से 100% मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में टकराएंगे साथी, ठीक है। तो चलेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक प्रश्न को बहुत बार किस पढ़ेंगे। पहले आप लोग 2-3 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, आप लोग खुद समझ जाएंगे आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। चलते स्टार्ट करते हैं साथी, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न को मैंने लिया है सेम टू सेम। इसमें आप लोग के मित्र 20 प्रश्न टोटल होने वाले। 20 प्रश्न आप लोग को पता है कि जीके जिसमें टोटल हमारे 20 प्रश्न होते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में साथी, ठीक है। और इसमें से आप लोग एक अनुमान मान के चलिए कि आप लोग को 18 मार्क्स आपको लाना ही लाना है 20 में से साथी, तभी आप लोग को कुछ हो सकता है साथी, ठीक है। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। प्यारे मित्र देख सकते हैं पहला प्रश्न को। पहला मित्र प्रश्न क्या पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग का है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात और लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है। देखिए, लिंगानुपात से प्रश्न पूछा, ध्यान रखेंगे आप लोग को मैं बताऊंगा साथी प्रश्न पूछे कहाँ साथी, ठीक है। 2011 की जनगणना से लिंगानुपात प्रश्न पूछा है, इतनी बातों को ध्यान रखना साथी, ठीक है। तो जनगणना आप लोग के लिए मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। टॉपिक लिखते चलेंगे साथी, ठीक है। गुजरात है, झारखंड है, असम है, उत्तराखंड है। इस पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे गुजरात को साथी। कौन सा मित्र? गुजरात। आप लोग को इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न, एक एक प्रश्न को बहुत बार किस पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, इतनी बातों को ध्यान रखेंगे साथी, ठीक है। बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न क्या साथी? आज का प्रश्न मित्र सेकंड नंबर है। सेकंड प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथी। आंदोलन से प्रश्न पूछा साथी, ठीक है। पुनर्जागरण आंदोलन से प्रश्न पूछा। ध्यान रखते हुए चलेंगे, टॉपिक समझते चलेंगे तो किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर मारेंगे राजा राम मोहन राय। आप लोग के जो होंगे आप लोग के इस प्रश्न का साथी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को। तो ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से नोटबुक पे नोट करते चलेंगे साथी, ठीक है। हमारे मॉडल पेपर में बता रहा हूँ साथी, ठीक है। प्रैक्टिस बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 100% एग्जाम में टकराएंगे साथी, ठीक है। क्योंकि जितने प्रश्न हैं चुनिंदा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या साथी? आज का प्रश्न मित्र थर्ड नंबर है। तो साथियों थर्ड प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। मित्र थर्ड प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बना साथी, ठीक है। यानी आप लोग का खेलकूद से प्रश्न पूछा हमारा, ठीक है। देख सकते हैं, तो मेजर ध्यानचंद है, सरदार सिंह है, धनराज पिल्ले हैं, बलबीर सिंह है। साथियों इस थर्ड प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद आप लोग का जो होंगे आप लोग का इस प्रश्न का मेरे प्यारे मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? मेजर ध्यानचंद आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ए वाला आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी, ठीक है। जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो साथी, चैनल को बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगर जिद बना लिए हैं आपकी बार 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए साथी, ठीक है। सेलेक्ट होना है आपकी बार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या साथी? आज का प्रश्न मित्र कौन सा? हमारा फोर्थ नंबर है साथी। फोर्थ मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मेस्टो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और लोगों के प्रति उनकी अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचान जाते हैं। प्रश्न हमारे स्टैटिक जी का प्रश्न पूछा साथी, ठीक है। मैं बता दूं जितने भी साथी एसएससी जीडी का 2026 में एग्जाम देने वाले हैं साथी, ठीक है। वह बच्चे स्टैटिक जी के बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए मित्र, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि स्टैटिक जी के आप लोग के लिए मित्र बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से प्रश्न 100% आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, समझिए 7 से 8 प्रश्न हमारी स्टैटिक जी के से प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। ध्यान रखना। तो साथियों आप लोग को मित्र बता दूँ, इस चौथे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा पंडित जसराज है, बिस्मिल्ला खान है, जाकिर हुसैन है और क्या है
और क्या हमारा हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। तो साथियों आप लोग का इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर कौन सा मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे पंडित जसराज। आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा ऑप्शन मारेंगे, कौन सा ऑप्शन मारेंगे आप लोग, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। तो ए वाला आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथी। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को प्यारे मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न मित्र हमारा 5 नंबर है। 5 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों की गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे आप लोग। 5वें प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके एग्जाम के लिए साथी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तो डोलू कुनुठिया है, डोलू कुनुठिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा डोलू कुनुठिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डांडिया है, कुम्मी है, घोड़े मोदानी है। तो साथी आप लोग का इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा इस 5वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे डोलू। किसको मारेंगे? डोलू, डोलू कुनुठिया, कुनुठिया, ठीक, कुनुठिया। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा डोलू कुनुठिया। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, कौन सा फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है साथी, एक बात बता दूं आप लोग साथी, जितने भी साथियों को ना स्टैटिक, किसका? स्टैटिक जीके का आप लोग को नोट्स चाहिए। क्या चाहिए? नोट्स, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए साथी। उन बच्चों को मैं बता दूं साथी, अगर नोट्स चाहिए आप लोग तो इस नंबर पर, किस नंबर पर? इस नंबर 83 18 69 55 61, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज सभी लोग करना साथी, ठीक है। अगर आप लोग स्टडी जीके का नोट्स चाहिए तो साथी मात्र 99 रुपये में साथी, मात्र 99 रुपये में आप लोग का पूरा फुल नोट्स मिलेगा और आपके चुनिंदा प्रश्नों के साथ मिलेगा साथी, ठीक है। जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे देखने को मिलेगा साथी, ठीक है। मैं वह बता रहा हूँ मित्र। तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे, ठीक साथी, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ पर आप लोग मैं स्टडी जीके का नोट्स दे दूंगा साथी, ठीक है। स्टडी पूरा फुल स्टडी जीके साथी, ठीक है। कोई भी तैयारी कर रहे होंगे या आप लोग बता दूँ मित्र, या यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हो, यूपीपी का, या एसएससी का, या रेलवे का, ठीक है, रेलवे का, तो किसी का भी तैयारी कर रहे हो साथी, ठीक है। तो आपके लिए मित्र स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए मित्र मात्र बस आप लोग को 99 रुपये देना पड़ेगा। वहाँ आप लोग मैं इस नंबर पर मैसेज करेंगे साथी, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के साथ साथी, ठीक है। बस चलेंगे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे साथी, ठीक है। प्रश्न मित्र क्या पूछा? प्रश्न हमारा 6 नंबर है कि डाबे राइन की त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? डाबे राइन इन की क्या है? डाबे राइन की त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? 2 4 6 8, ठीक है। तो साथी इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे प्यारे मित्र, राइट आंसर मारेंगे आप लोग 4 को साथी। कौन सा 4 आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। तो बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर मित्र आप लोग अच्छे से ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र एक बेहतरीन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। क्लियर आप लोग अच्छे साथी, ठीक है। बाकी सब गलत हो जाएंगे, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथी ध्यान से हम पढ़ेंगे मित्र। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो साथियों आज का प्रश्न मित्र 7वां नंबर है। 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? किसका? गिद्धा नृत्य जो है ना, गिद्धा देखिए भी हमारे स्टडी का प्रश्न पूछा। किसका प्रश्न पूछा है? स्टडी जीके का प्रश्न पूछा। ध्यान रखेंगे स्टडी जीके का भी प्रश्न पूछा है। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, बिहार। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे पंजाब को साथी। मित्र पंजाब आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंजाब आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा? पंजाब। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो साथी आप लोगों को मित्र बता दूं इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, बैडमिंटन है। तो साथ ही इस 9th प्रश्न, इस 8 प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा? हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का इस 8वें प्रश्न का आप लोग राइट आंसर मारेंगे टेबल टेनिस को। किसको मारेंगे? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? टेबल टेनिस आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को साथी, ठीक है। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे साथी, इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है।
चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथ ही। अगला प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न मित्र आज का हमारा है 9 नंबर की 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? असम है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। साथ ही इस 9th प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी हमारे बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके एग्जाम के लिए साथी, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस 9th प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे बिहार को। बिहार आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बिहार आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर मारेंगे बिहार को मित्र। बिहार आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर का होगा, बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे साथी। ऑप्शन कौन सा आप लोग का होगा? ऑप्शन मारेंगे बी वाला साथी। कौन सा? ऑप्शन बी वाला साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र हमारा 10वां नंबर है। इस 10वें प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे भी प्यारे मित्र की क्या प्रश्न पूछा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्र विषय क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता पहल है, पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित पदार्थ है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण है, मोटे अनाज की आयत को बढ़ाना। तो साथियों बताने का प्रयास करेंगे मित्र इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। तो मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का आप लोग बता दूं साथियों, आप लोग राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला साथी। क्लियर है मित्र आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का प्रश्न मित्र 11th है। 11th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि त्रिपुरपूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाज प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? केरल होगा, दूसरा हमारा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा हमारा उड़ीसा। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे केरल को। केरल आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? केरल आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? केरल। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। ई वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 12th नंबर है। 12th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 12th मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों बताने का प्रयास करेंगे एक बार कमेंट करके। प्रश्न मित्र जो 12th पूछा है ध्यान से पढ़ लेते हैं प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। प्रश्न मित्र क्या है हमारा 12th नंबर कि शहर कच्छ के रण में खादिर बेत जिसे वेट भी कहा जाता है पर स्थित था जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताने के बाद प्रयास करेंगे सभी साथी इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा आप लोग का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आप लोग देख ही नहीं साथी, कितना प्यारा प्रश्न मित्र, ठीक है। तो आप लोग को मित्र बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का कौन सा राइट आंसर होगा बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे आप लोग। क्या होगा मेरे साथियों? धौलावीरा है, लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। तो साथी इस 12th प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो प्यारे मित्र आपको बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे लोथल को साथी। किसको मारेंगे? सॉरी इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर आपका होगा मित्र कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, यानी फर्स्ट क्या हमारा है? धौलावीरा है। क्या है हमारा? धौलावीरा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? धौलावीरा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है प्यारे मित्र? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। ए वाला आप लोग का जो है आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा? ऑप्शन मारेंगे आप लोग ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को और बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे साथी। तो साथियों आज का प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है? 13 नंबर। इस 13 प्रश्न को प्यारे मित्र ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। 13 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 1900 हरित क्रांति में 1900 हरित क्रांति क्या है? प्रश्न हमारा है प्रश्न मेरे साथियों है हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 की दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र पर
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों में एक टीम द्वारा विकसित की गई कृषि तकनीकों को कहा जाता है? इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा फिलीपींस, दूसरा हमारा भारत, तीसरा मैक्सिको, चौथा हमारा न्यूयॉर्क। तो साथियों आप लोग मित्र बता दूं, इस 13 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट कौन सा आप लोग का? फिलीपींस है। तो फिलीपींस आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र 14 नंबर है। साथियों इस 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी। क्या प्रश्न पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? भारत निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, भारत का विधि आयोग है, भारत का खाद्य निगम है। साथ ही बताने का प्रयास करेंगे मित्र इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है। तो मित्र मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का मित्र आंसर जो होने वाला मित्र आप लोग को राइट आंसर मारेंगे कौन सा? भारत निर्वाचन आयोग। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा? ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट वाला। ऑप्शन इज द फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न को। सातवां आज का प्रश्न मित्र 15 नंबर है। इस 15 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे कि जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, बेसबॉल है, वॉलीबॉल है। तो साथ ही इस 15 प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट करके मुझे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके एग्जाम की दृष्टि से साथी आप लोग को बता दी इस 15 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे बैडमिंटन को। किसको मारेंगे? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। तो साथ ही राइट आंसर मारेंगे बास्केटबॉल को। किसको? बास्केटबॉल आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? बास्केटबॉल साथी। ऑप्शन कौन सा प्यारे मित्र? ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है? 16 नंबर। इस 16 प्रश्नों को साथी ध्यान से पढ़ेंगे कि वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 1970 है, 1950 है, 1990 है, 1850 है। साथ ही आप लोग को बता दूं इस 16 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर कौन सा प्यारे मित्र होगा? राइट आंसर मारेंगे कौन सा? 1950। 1950 आप लोग का जो दिख रहा है ना आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? 1950। ऑप्शन कौन सा आप लोग का होगा? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को, बी वाले को मारेंगे। तो बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मित्र? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथी आप लोग अच्छे से? चलेंगे मित्र नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे साथी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का प्रश्न मित्र 17 नंबर है। इस 17 प्रश्नों को साथी ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तानाशाही है, लोकतांत्रिक, राजशाही, एकतांत्रिक है। साथ ही 17 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से देखे साथी। तो एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो राइट आंसर मारेंगे लोकतांत्रिक साथी। किसको मारेंगे? लोकतांत्रिक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? लोकतांत्रिक आप लोग का मेरे प्यारे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखे साथी। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना प्यारा प्रश्न है। और मित्र राइट आंसर मारेंगे कौन सा? और राइट आंसर मारेंगे बी वाले को, बाकी सब हमारी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा आप लोग का हो मित्र? ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन प्यारे मित्र मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से? अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है साथियों। चलते हैं अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज को बता दें मित्र आज का प्रश्न मित्र 18 नंबर है। इस 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। प्रश्न क्या पूछा साथियों? प्रश्न मित्र क्या पूछा है ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से देखे साथी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा प्रश्न मित्र पूछा है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग को बता दूं इस 18 प्रश्न का जो आंसर होगा पशु मित्र रामलिंगा शास्त्री का जो संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से? देखिए ये भी प्रश्न हमारे स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा है। तो कथक है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया है, भरतनाट्यम है। तो साथी इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है मेरे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। तो साथी आप लोग बता दें राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी मेरे प्यारे मित्र आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे।
मित्र बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा? बी वाला साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, एक ही प्रश्न को बहुत बार किस पढ़ेंगे साथी, ठीक है साथियों। 19 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे कि नमो शेतकारी महासम्मान योजना राज्य द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा झारखंड, दूसरा हमारा है महाराष्ट्र, तीसरा हमारा गुजरात, चौथा हमारा मध्य प्रदेश। तो साथी आप लोग बता दूं, इस 19 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, आप लोग राइट आंसर मारेंगे महाराष्ट्र को। किसको मारेंगे? महाराष्ट्र। आप लोग का मेरे प्यारे मित्र, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र सभी साथी ध्यान से पढ़ लेंगे, क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा साथी, बाकी सब गलत हो जाएंगे साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, जो आज का अंतिम प्रश्न है, इस अंतिम प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? बिहार, तेलंगाना, पंजाब, असम। साथी इस 20 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके एग्जाम की दृष्टि से देखे साथी। आप लोग को मित्र बता दूं, इस 20 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे तेलंगाना को साथी। किसको मारेंगे मित्र? तेलंगाना। आप लोग का इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? तेलंगाना। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे साथी, ठीक है। देखिए साथी, इस क्लास में मित्र हमने लगभग टोटल 20 प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से पढ़ी, काफ़ी महत्वपूर्ण थे ये सारी एग्जाम के लिए मित्र, आपकी एग्जाम के लिए। अगर आप लोग एसएससी जीडी की एकदम दिल से तैयारी करें, आपकी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मित्र, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी, आप लोग कमेंट करिएगा और मुझे बताने का प्रयास करिएगा। बाकी आपसे मैं एक बात बताने वाला साथी, ठीक है, जितने भी साथी हमारी, मैं आप लोग को ध्यान से मेरी बातों सुनना, आप 2 मिनट बाद आप लोग, अगर आप लोग एसएससी जीडी या यूपीपी या यूपी पुलिस या यूपीएसआई साथी, ठीक है, या आप लोग रेलवे, क्या या आप लोग का रेलवे, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथी, ठीक है, किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं मित्र, ठीक है, तो आप लोग को नोट्स चाहिए। क्या चाहिए? नोट्स चाहिए मित्र। क्या चाहिए आप लोग को? नोट्स चाहिए आप लोग साथी, फुल नोट्स। क्या? फुल नोट्स, ठीक है, फुल नोट्स अगर आप लोग को चाहिए साथी, जिसमें आप लोग का हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिंदी पॉलिटी, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप लोग का हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिंदी पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, स्ट्रेटी के आप लोग का हो गया, स्ट्रेटी के हो गया आप लोग का, ठीक है, स्ट्रेटी के आप लोग का हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग का रीजनिंग हो गया, क्या होगा? रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया साथी, ठीक है। फुल नोट्स चाहिए तो मात्र आप लोग 99 रुपये में आप लोग को दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, मात्र 99 रुपये आप लोग को चार्ज चाहिए बस साथी, ठीक है। इसमें आप लोग का फुल नोट्स आप लोग को मिलने वाला साथी, ठीक है। अगर एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे की कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथी, ठीक है, जिसमें आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी आ गया, मैथ, रीजनिंग आप लोग का कुछ भी आता है, तो आपको फुल नोट्स दे रहा हूँ साथी, ठीक है, मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग से बस, आप लोग से ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को चाहिए साथी, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग एक बार मैसेज करेंगे साथी। किस नंबर पे? आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे 83 18 69 55 61, ठीक है साथी, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे साथी, ठीक है, हाय मैसेज करेंगे, हाय और नोट्स, क्या? नोट्स, इतना मैसेज करेंगे आप लोग साथी, वहाँ पे मैं आप लोग प्रोवाइड कर दूंगा मात्र 99 रुपये, मात्र 99 रुपये में आप लोग, मैं आपको फुल नोट्स दे रहा हूँ साथी। अब क्या चाहिए आप लोग मित्र, ठीक है, अब क्या चाहिए आप लोग? पूरा फुल नोट्स दे रहा हूँ साथी, ठीक है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करें साथी, ठीक है, अगर आप लोग को मेहनत से पढ़ रहे हैं, फुल नोट्स चाहिए, आप लोग नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो साथी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ साथी, ठीक है, मात्र 99 रुपये में। आप लोग मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करेंगे सभी साथी ना, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे साथी, ठीक है, कॉल नहीं करेगा कोई साथी, ठीक है। किसी को चाहिए तो आप लोग मैसेज करेंगे, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा साथी, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसे लगी है आप लोग कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र हम यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।